एक समय की बात है, उस दौर में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष दावा कर रहे थे कि जमीन उनकी है। ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया। वो समय अंग्रेजों के शासन का था, इसलिए केस अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। अदालत में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा, अगर मुफ्ती इस्माइल साहब ये कह दें कि ये जमीन मुसलमानों की है तो हम खुशी खुशी ये जमीन छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मुसलमान बहुत खुश हो गए, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब को उस समय ईमानदारी, इल्म और सच्चाई के लिए जाना जाता था। सभी को पूरा यकीन था कि वो सच्चाई मुसलमानों के हक में बताएंगे। मजिस्ट्रेट ने मुफ्ती इस्माइल साहब को अदालत में बुलाया और उनसे सीधा सवाल किया, बताइए ये जमीन किसकी है? मुफ्ती इस्माइल साहब ने बिना किसी डर या दबाव के जवाब दिया, ये जमीन हिंदुओं की है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। मुसलमानों को गहरा सदमा लगा। कुछ लोग गुस्से में आ गए और मुफ्ती साहब को बुरा भला कहने लगे। उन्हें लगा कि मुफ्ती साहब ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी है। तभी मजिस्ट्रेट ने बहुत गहरी बात कही, आज भले ही मुसलमान मुकदमा हार गए हों, लेकिन इस्लाम जीत गया है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि सच चाहे अपने खिलाफ ही क्यों न हो, उसे कहना फर्ज है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ ही इस्लाम की असली पहचान है। यह कहानी नैतिकता और सच्चाई की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पेश करती है।